नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बोल न्यूज। मैं हूं गरिमा सिंह, आपका स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी के बल पर चलना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सड़कों पे खून बहेगा, सड़कों पे तो कौन रहेगा सड़कों पे। छात्र का हुआ हनन तो खून बहेगा सड़कों पे। बोलो भारत माता की छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यालय की एसआईटी महाराणा प्रताप इन सब के ऊपर केवल झुकाव रहना चाहिए। अब होता क्या है कि वो स्वयं हम लोग को फोन करके बुलाते हैं कि आप लोग आ जाइए विश्वविद्यालय, जिसकी रिकॉर्डिंग है और आप बातचीत हो जाएगी। वहाँ की पुलिस प्रशासन भी जाती है, वहाँ पुलिस प्रशासन जाती है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि एक दिन बाद और शिक्षकों से जिनको कहते हैं दबाव है, ऊपर से दबाव होता है, छात्र नेताओं को मुकदमा तुरंत दर्ज कर दिया जाता है। ये बताइए मैम, अगर छात्र हित की आवाज उठाना अगर गुनाह ही है, अगर उसको अपराध की श्रेणी में दिया जाता है, हम लोग ये आर्टिकल 19 में लेके आए हैं, अगर ये गुनाह है मैम, इसको पुलिस प्रशासन अपने से विसर्जन कर दे। और मैम सरकार की इतनी नुमाइंदगी है, सरकार की इतनी नुमाइंदगी है मैडम, सरकार की इतनी नुमाइंदगी है, विधानसभा में कह पास करा दीजिए कि छात्र हित का कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। आर्टिकल गुनाह है, आर्टिकल 19 कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग जिला बदल कर रही है मैडम। रामा विश्वविद्यालय के एचओडी महोदय को मैं फोन करता हूँ, उनका खुद वो कहते हैं सामने से कि यहाँ आप आके मिल लीजिए, जिसकी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। मैं मिलने जाता हूँ तो वहाँ फोन नहीं होता है, मैं 3 किलोमीटर प्रेस करता हूँ, वहाँ पे कोई ऐसी बहस नहीं होती जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो तक भी मेरे पास मौजूद है। खुद एक वहाँ पे महिला टीचर थी, वो हमसे कहती है ठीक आप दोनों लोग जाके बात करिए। हम बात करके 40-45 मिनट की वार्ता के बाद अंदर आते हैं और परसों हमें मुकदमा किया जाता है, जबकि वहाँ पुलिस प्रशासन भी थी, हम वहाँ गार्ड भी थे। अगर हम लोग कुछ गलत करेंगे तो उसी समय पुलिस प्रशासन ने बिना जांच के बात समझिए। अगर आप छात्रों मुकदमा लिख रहे हो, आम निर्माण जाता है तो दोनों पार्टी को पुलिस बुलाती है, लेकिन रामा विश्वविद्यालय और शिक्षा माफिया ऐसे अगर ये एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस की मुकदमा दर्ज कर देती है। पूछा भी नहीं, वीडियो है, एफआईआर जो है वो पहला स्टेप है। सारा जो फैक्ट्स है ये सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान देते हैं तो केवल पहले हमारे एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेशन होता है, तब एफआईआर हम लोग देते हैं। पूछा नहीं, पुलिस हमारे विश्वास है कि केवल शिक्षा माफिया आपकी विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष होगी। आप इसके लिए और काम मत प्रभावित करो, मैम एक जांच की मांग है, थाना प्रभारी से लेकर जो बिना जांच किए मुकदमा दर्ज किए हैं उन पे कार्रवाई करना चाहिए। चलो दो जल्दी फोटो बना दो। ये अस्थि कलश अस्थि कलश नहीं अपने पास, ये नहीं। मैम आप आश्वासन दीजिए कि पार्टी का 19 सिंगर रखना चाहती है। आशा है मैम कि आर्टिकल 19 साथ जो है कि जिंदा रक्षण करेंगे और छात्र ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होता रहे देश में। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। हाथों में जंजीर जांच करवाएंगे। देखिए मेरा नाम अभिजीत राय है, छात्र नेता कानपुर विश्वविद्यालय छात्र बहाली मोर्चा से। मैं आपको बता देना चाहूँगा मीडिया बंधु, ये इसलिए बांधा गया है क्योंकि छात्र हित को ऐसे जकड़ लिया गया है। पुलिस प्रशासन की लाठी के दम पे, एफआईआर और मुकदमों के दम पे ऐसे जकड़ लिया जा रहा है। इनडायरेक्टली पुलिस प्रशासन का यही मानना है कि गरीब गुरगा परिवार का लड़का, मध्यवर्गीय परिवार का लड़का राजनीति, छात्र राजनीति नहीं कर सकता। ये केवल नेता के बेटा ही
राजनीति कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग रामा विश्वविद्यालय जाते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस के नाम पे अवैध वसूली करी जाती है, जिसको लेकर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और वहाँ की एचओडी से पहले हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, फिर वो स्वयं बुलाती हैं हमको, सब बुलाते हैं हम लोगों को, जिसकी रिकॉर्डिंग हम लोग के पास, अब मीडिया बंधु को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन अब सोचिए, हम लोग जाते हैं, वो सार्थक बातचीत होती है, हल भी निकलता है, उसके अगले दिन केवल छात्र हित की आवाज़ उठाने वालों को दबाने के लिए मुकदमा लिख दिया जाता है हमारे ऊपर, अभिजीत राय और रसाऊ के ऊपर दंगा भड़काने का। आप सोचिए, आप अपने घर पे किसी को बुलाएं चाय पीने के लिए और आपके घर पे वो कोई चाय पी ले तो आके आप जो है कि मुकदमा दर्ज करा दो। ये कहाँ का न्याय है? अम्बेडकर जी के संविधान की शपथ हम लोग लिए हैं, आर्टिकल 19 ये लेके आए अस्थि। हम लोग ने पुलिस प्रशासन से यही कहा कि अगर आप आर्टिकल 19 को नहीं मानना चाहते हो तो आप अपने हाथों से विसर्जित कर दीजिए। और आज हम लोग ज्ञापन दिया, आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच होगा। और हमने मांग रखी है कि संबंधित पुलिसकर्मी पे एफआईआर दर्ज हो, उन पे कार्रवाई हो, क्योंकि अगर आम आदमी जाता है तो 4 जगह भटकाते हैं लोग, सबको बुला के। हम तो अभी तहरीर थे, हम अभी लिखते कि हम रामा विश्वविद्यालय में गए, 50,000 रुपये हमसे ले लिया गया, मुकदमा लिख देंगे। ये है हिम्मत? नहीं लिखेंगे, वो पूंजीपति है, वो पूंजीपति है, उसकी पहुँच है, नहीं लिखेंगे, इनका ट्रांसफर करा देगा। हम नहीं ट्रांसफर करा पाएंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा लिख दोगे, तो आप लिखो मुकदमा। ऐसे अगर आप कहना ही चाहते हो, हम लोग को हिस्ट्री सीटर बनाने की तैयारी है भाई, कि छात्र हित का आवाज ना ये वो लोग उठाए। नहीं, कहीं ना कहीं सुनने में आया है कि छात्रों के ऊपर जो मुकदमे लिखे गए, ये इसकी सच्चाई आप बता दीजिए क्या? मुकदमा केवल फर्जी मुकदमा लिखा गया है, फोन करके बुलाया जाता है उसी विश्वविद्यालय में। तो हम लोग जब बात करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रकरण आया है आपके विश्वविद्यालय में और अवैध वसूली करी जा रही है, तो वहाँ स्वयं बुलाया जाता है। कम से कम 45 मिनट सार्थक वार्ता चलती है, स्वयं वो लोग कहते हैं कि आइए कमरे में बातचीत करिए, सब रिकॉर्डिंग है अपने पास। और वो फिर उसके बाद अगले दिन एफआईआर लॉन्च कर देती है, जबकि हम लोग के जाने के वजह से वहाँ पे छात्र पेपर अब दे पा रहे हैं। जो छात्र पेपर देने से वंचित थे, हमने केवल एक बात कही, अटेंडेंस नहीं हुआ, पूरा है सब है, वहाँ भेदभाव चल रहा था। हमने कहा भेदभाव न करो, सब पे एक समान कार्रवाई करो। और अगर आपको परीक्षा दिलवाना है तो पैसों के अभाव में किसी भी छात्र, कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित नहीं रख सकता। केवल हमारी यही मांगे थी और शांति से बैठ के मांगे पूरी गई। एक नारेबाजी तक वहाँ नहीं हुई, क्योंकि बात वहाँ सार्थक। लेकिन उसके बाद एफआईआर के दम पे दबाने का काम, मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। चलिए, आप कमिश्नर ऑफिस आए, आपने ज्ञापन दिया, आपको क्या आश्वासन मिला? देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा आज हमने आर्टिकल 19 का अस्थि कलश पुलिस प्रशासन को भेंट किया, मगर प्रशासन ने लेने से इनकार किया, क्योंकि अगर ये भेंट कर देते तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी साफ दिखाई देती। साथियों, एचओडी को मैंने स्वयं कॉल किया था। पूर्व एचओडी महोदय का ये कहना था कि आप फार्मेसी डिपार्टमेंट आकर के हमसे बात कर लीजिए। तो जब एचओडी हमें खुद बुला रहा है तो पहली बात तो जबरन घुसने का कोई सवाल ही नहीं होता। और जब वहाँ 4 पुलिस वाले, जिस समय वार्ता हो रही थी डीन से, वहाँ 4 पुलिस वाले मौजूद थे, रामा विश्वविद्यालय के गार्ड मौजूद थे, वहाँ का स्टाफ मौजूद था। तो वहाँ पे अगर हम सिर्फ 2 लोग वहाँ गए थे, हम 2 लोग अगर वहाँ कुछ बर्बरता कर रहे थे तो उसी दिन उसी समय पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके हम लोग पे एफआईआर क्यों नहीं लिखी? फिर उनके एक दिन बाद क्यों हुआ? और एप्लीकेशन पे साथियों, कोई आम आदमी जाता है, उसकी एप्लीकेशन पे दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, पुलिस प्रशासन जांच करती है। लेकिन यहाँ पूंजीवाद, भगत सिंह ने भी पूंजीवाद का विरोध किया था और मैं भी पूंजीवाद का विरोध कर रहा हूँ। आज ये पूंजीपति अपने सत्ता, बट और बूटों के दम पर झूठे मुकदमे कराते हैं। जिस तरीके से जब ब्रिटिश का शासन था तब वो झूठे मुकदमे पूंजीपतियों के लिए होते थे, आज भी भगत सिंह वाली आज़ादी हम लोग को नहीं मिली है। आज भी पूंजीपति हम लोग पर भारी पड़ते हैं और शिक्षा को दबाने का काम करते हैं। अस्थि कलश है, इसका क्या मतलब है भाई? ये अस्थि कलश आज छात्र संघ बाली मोर्चा नेतृत्व में केवल सीपी साहब को इसलिए देने आया था कि भाई अगर उनको गुरूर है कि अगर खाकी वर्दी का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, तो ये एक मानवता है कि भाई जो आपकी वर्दी का अशोक स्तंभ है उसका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि जब भारत हमारा गुलाम था, अंग्रेजी सत्ता थी, तब भी खाकी वर्दी नहीं पहनते थे अंग्रेजी थी। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर और जितने भी क्रांतिवीर साथी, उन सब ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन सब ने संविधान हमको सौंपा, तो उसमें आर्टिकल 19 का भी मेंशन है, जो हमें राइट टू प्रोटेस्ट की वो देता है, आज़ादी देता है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से छात्र हितों में छात्र नेता जाके बात कर रहे हैं किसी निजी विश्वविद्यालय में या फिर किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में, तो वो अपने स्वार्थ के लिए तो जा नहीं रहे। भाई जैसे एक महिला के लिए सहानुभूति रखती है, एक मर्द के लिए रखता है, उसी प्रकार एक छात्र जीवन से जुड़ा आदमी जो भाई घर से उसके क्या क्राइसिस है, वो एक छात्र ही बेहतर तरीके से समझता है। अगर छात्र नेता किसी निजी संस्थान में जा रहे हैं, उन्होंने केवल एक तहरीर दे दी, जब शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ वार्तालाप हो गई, बिना तोड़ फोड़ के सारे छात्र नेता बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये
एक तहरीर पे सीधे मुकदमा कायम करना, इसका मतलब केवल भाई सरकार की मिली भगत है कि ये सरकारी संस्थानों को आप बंद करिए ताकि बच्चे प्राइवेट संस्थानों में बच्चे और उनको गुलाम बना लीजिए। किसी के अंदर गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत ही ना बचे। आपने एकदम वही तोड़ दिया, बच्चों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। भाई अगर छात्र राजनीति से निकला हुआ आदमी छात्र राजनीति देश की राजनीति में सक्रिय है तो इसका मतलब वो छात्र राजनीति में कितने संघर्षों को लड़ा होगा, कितना उसने अपना मानवता से अपना व्यवहार कमाया होगा। अगर छात्र नेता वहाँ जाके बात कर रहे हैं तो छात्र हितों में बात कर रहे हैं, कोई संस्थान के विरोध में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ जाकर वार्तालाप की और एक पुलिस प्रशासन की एक तरीके में ना बिना किसी जाँच के किसी पड़ताल के छात्र नेताओं के मुकदमे कायम करती जा रही है। ये केवल एक रामा विश्वविद्यालय में कॉलेज का नाम ले रहा हूँ, रामा विश्वविद्यालय का एक पहला प्रकरण है। यही सेम चीज़ हमारी PSIT में हुई, MPTI में हुई, KIT में हुई, छात्र नेता। तो आज जब आप ऐसे शोषण करोगे, छात्रों को हिस्ट्री सीटर और जिला बदर बनाने का प्रयास करोगे खाकी वर्दी के दम पे, तो कौन आदमी रीढ़ की हड्डी मजबूत करके गलत के खिलाफ खड़ा होगा। इसलिए हम ये अस्थि कलश कमिश्नर साहब को देने आए थे कि भाई बाबा साहब की तो ये नैतिकता थी कि उन्होंने हमें संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट का ताकत दी, लेकिन कानपुर की पुलिस प्रशासन उस ताकत को एकदम धराशायी करती जा रही है। इसलिए उन्होंने एकदम शोषण कर रखा है, एकदम मृत्यु प्रति गला घोटने का काम कर। कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं, 2-4 दिन में और 2-4 ठोक मुकदमा मिल जाए, सबको जिला बदर कर दे लोग, ये लोग आवाज ना उठा पाए। हाँ तो आप एक बार जिला बदर करो, 2 बार जिला बदर करो, आप एक को हटाओगे, 2 को हटाओगे, सब पे आप थोपते रहो। आज हम कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया, अगर ऐसे ही दादा चलेंगे DGP ऑफिस करेंगे। जैसे हमारे छात्र भाई अमित राय ने बोला कि मुकदमा देते रहेंगे वो लोग, तो भाई अगर भगत सिंह को खाकी वर्दी ने अपराधी बनाया तो आज आप देख लीजिए भगत सिंह की गली गली पूजा हो रही है। तो ठीक है, आप अपराधी बनाओ, हम लोग अपने कर्मों से कल को देवता बन के उजागर होंगे। आप बने रहो खाकी वर्दी, आपको कोई नहीं याद रखेगा। तो थोड़ा विवेक का उपयोग करिए, छात्रों का जीवन मत बर्बाद करिए। बस इसी के साथ ये अस्थि कलश यहीं पे अभी हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, उनको दिखे ये चीज़, और बाकी हम लोग अपने घर की तरफ चलते हैं। अब देखें प्रशासन ने आश्वासन दिया है, क्या उस पर आगे कार्रवाई होती है। उसके साथ अगर पुलिस प्रशासन पुनः ऐसा कार्य करेगी तो आज 100 की भीड़ में आए थे, कल 1000 की भीड़ में कमिश्नर ऑफिस का घेराव करने का कार्य के खिलाफ जो है बिल्कुल भोग दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अब अवैध वसूली, जो फीस के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, शिक्षा माफियाओं की दुखती रगों पर आपने जो है हाथ धर दिया, तो क्या आपको डर नहीं लगता? अरे डर गए भैया, तो फिर नेता नगरी का है किस काम की? अगर नेतृत्व करना है तो फिर मृत्यु को भाई सभी छात्रों की बात कर रहे, अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो फिर छात्रों में उत्पीड़न होगा ना। भाई आप पीड़ित होंगे, अपने गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। डर जाएंगे तो आवाज कौन उठाएगा? और शिक्षा माफिया से डरने वाले लोग थोड़ा है, हम लोग किसान परिवार के बच्चे हैं। हजारों लोग आएंगे, 5000 लोग आएंगे, और हर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोग आएंगे। 2 लाख आएंगे, 10 लाख, 1 करोड़ आएंगे, तब क्या करोगे? कुछ तो आश्वासन दोगे ना हमको। तो कहीं ना कहीं देखो शासन को झुकना पड़ेगा और निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी। हमारे जो छात्र भाई हैं हमारे, उन पर निष्पक्ष जांच कीजिए और उन पर मुकदमा वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर जो है आज आप कमिश्नर ऑफिस आए, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम DM साहब को घेरेंगे, DM साहब को ज्ञापन देंगे, DM साहब घेरेंगे, DM साहब से अपनी बात रखेंगे, और DM साहब, हमें विश्वास है DM साहब सुनेंगे हमारी बात, हम पर विश्वास है, ऐसा नहीं। अगर आपकी जो मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या? नहीं तो हम लोग DM साहब को ज्ञापन देंगे, जाकर DGP तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। प्रशासनिक, हम लोग कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अव्यवस्था फैलाने वाले लोग नहीं हैं, व्यवस्थित ढंग से चलने वाले लोग हैं। अगर जो संविधान हमारा हमसे कहता है कि आप अपने विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखो, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आंदोलन होगा। ऐसे फर्जी मुकदमे लगा के भैया किसी पर अगर हम पर अत्याचार हो रहा है, हम ये सहन करते रहे। अभी बंगाल का आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, बंगाल में TMC के कार्यकर्ता वहाँ पर अत्याचार कर रहे थे, तो BJP का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को, वहाँ के प्रत्येक नागरिकों को यह आश्वासन दिलाता था कि आप जाइए, आप वोट करिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तभी ना वहाँ के लोग जाके वोट किए और BJP को जिताए। अगर हम पर अत्याचार होगा, अपनी आवाज़ को दबाए, हमारी आवाज़ को कोई दबाएगा तो हम कैसे प्रखरवक्ता बन सकते हैं? हम अपने देश को कैसे आगे कर सकते हैं जब देश की जो बागडोर है एक ही हाथ में रहेगी? मैं फिर एक बार यही बात दोहराऊंगा कि जब सत्ता की हनक होती है तो सत्ता अपने बट और बुटकों पर आवाज़ों को कुचलने का काम करती है। सत्ता
हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हया और शर्म बेशर्मी अब सब कुछ सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। और हम लोग छात्र इसमें काम करने वाले हैं। हमारे 2 भाइयों पर, अभिजीत और अनस पर फर्जी मुकदमे हुए हैं जो रामा यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए। ये गलत है, इस पर जांच होनी चाहिए। कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, मेरा नाम अनुज तिवारी, मैं छात्र संघ बाली मोर्चा का सदस्य हूँ। मेरा कहना यही है कि अगर छात्र हितों का हनन होगा, हम अगर अपनी बात उठा नहीं पाएंगे, अगर हमारी बात उठाने पर हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए जाएंगे तो छात्र हितों की बात उठाएगा कौन? अगर ऊपर का कोई अधिकारी बात उठाएगा नहीं, हमसे ही निकला हुआ एक छात्र है जो हम लोगों के अधिकारों की बात करता है, हमको आगे बढ़ाने की बात करता है, हमारे ऊपर कोई गलत काम ना हो, हमारे ऊपर गलत फाइन ना लगे, इस बात की बात करता है। अगर उस पर ही फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे तो हमारी बात कौन उठाएगा? अगर एक आदमी पे लगाया जाएगा, 2 आदमी पे लगाया जाएगा, 4 आदमी लगाया जाएगा, तो फिर ये धीरे धीरे यही चीज़ें खत्म हो जाएगी। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। जब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा तो छात्रों का शोषण होगा और कुछ नहीं होगा। हमारी मांग इस पर ये है कि अगर जिन लोगों ने इस पर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है उस पर पूरे थाने पर कार्रवाई की जाए, और संबंधित इंस्पेक्टर महोदय जो बोल रहे हैं कि हमने दबाव में मुकदमा दर्ज किया है, तो ये इसकी जानकारी की जाए कि आखिरकार उन्होंने किसके दबाव में मुकदमा दर्ज किया है। क्योंकि रामा विश्वविद्यालय बता रहे कि उन्होंने पूंजीपति हैं, उन्होंने दबाव डलवा दिया इंस्पेक्टर साहब के ऊपर, तो उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। इस पर पूरे मुकदमे पर एफआईआर आनी चाहिए, ऐसा हम लोगों को संबंधित अधिकारी जी से हमको आश्वासन दिया गया है। और आगे जो है और भी छात्र। नमस्कार, मेरा नाम कुशाक द्विवेदी है। ये प्रकरण बड़ा गंभीर और ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय या एक महाविद्यालय तक सीमित नहीं है। अगर आप इस पर निष्पक्ष जांच करेंगे, आज एक विषय है, आज सिर्फ रामा का विषय है, लेकिन आप उठा के देखेंगे तो अन्य विश्वविद्यालय में भी इस तरीके से इससे अवैध वसूली की जा रही है, जो बिल्कुल गलत तरीके से है। छात्रों से आप दबाव बना के कि आप अटेंडेंस कितने ले लेते हैं, किसी के यहाँ बढ़ा के यूनिवर्सिटी में फीस, इस तरीके से पैसा ले लेते हैं, जो बिल्कुल ही गलत और गलत बात। अगर इसका हम आर्टिकल 19 के अंतर्गत अगर इससे हम प्रोटेस्ट करते हैं तो आप पुलिस प्रशासन की पूंजीवादी दिखाकर आप पुलिस के द्वारा हम पे इससे मुकदमा करने का कार्य करते हैं। उसी के आज हम लोग आश्वासन में कमिश्नर साहब के आए थे, और जरूरत पड़ी तो ये प्रोटेस्ट, ये धरना, जो ये प्रदर्शन, ये शक्ति प्रदर्शन हम लोग जाके लखनऊ में डीजीपी साहब के साथ भी करेंगे, अगर इसका मुकदमे के यहाँ से हम लोग को आश्वासन और इसकी निष्पक्ष जाँच नहीं होती है तो।